सनातनियों, अब वक्त आ गया है एक होने का। बागेश्वर सरकार ने ऐलान कर दिया, हिंदुओं जाग जाओ सनातनियों। बागेश्वर धाम में संतों का जुटना शुरू हो गया है। राम जी के लिए जो कह रहे हैं, ये कट्टरपंथता से देश में उपद्रव मच जाएगा, देश में भयावह हो जाएगा। क्या है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ऐलान? धीरेन्द्र शास्त्री ने क्यों किया महायज्ञ का आह्वान? क्या है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का फ्यूचर प्लान? अगर हुआ मेरे धर्म पर घात, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात, तो मैं प्रतिघात करूंगा। खून अपना गरम है, खून अपना गरम है, क्योंकि हिंदू अपना धर्म है। बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आमंत्रण पर संत समाज इकट्ठा हो रहा है। बहुत बड़ा समागम लगने वाला है, महायज्ञ होने वाला है। बाबा 121 गरीब कन्याओं का विवाह करवाने वाले हैं। भजन, कीर्तन और प्रवचन होने वाला है। लेकिन क्या इसके पीछे बाबा का कोई प्लान है? चंद महीनों पहले सुर्खियों में आए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश भर के संत समाज को एक जगह क्यों इकट्ठा किया है? क्या अभी तक जो कुछ हमने और आपने देखा था वो एक ट्रेलर था? क्या कोई बिग पिक्चर अभी आनी बाकी है? क्या बागेश्वर सरकार कोई बड़ा पर्चा छापने वाले हैं? इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं क्या है बागेश्वर सरकार का फ्यूचर प्लान। आपस में तुम लड़ना बंद कर दो। आज कथा में वचन लेकर जाओ। सनातनीय संस्कृति को बचाने का वक्त आ गया है एक होने का। हिंदुत्व का झंडा लेकर निकल पड़े हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम की, अरे हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में मन को लगाएंगे। बागेश्वर धाम की पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन धर्म की रक्षा करने की कसम खाई। अरे पागलो, तुम हमसे जुड़ना तो पर्चा के चक्कर में मत जुड़ना, हमसे जुड़ना तुम मिलने के मतलब से मत जुड़ना। तुम्हें सनातन का सच्चा पागल बनना हो तब जुड़ना। हम गारंटी देते हैं, पर्चा बने या ना बने, व्यासपीठ की शपथ खा करके कहते हैं, जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। बाबा हिंदू राष्ट्र का झंडा लेकर निकल पड़े। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वैसे तो पर्चे के जरिए लोगों के इलाज की वजह से चर्चा में आए, लेकिन अब अर्जी लगाने से आगे की तैयारी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक नई पर्ची छाप रहे हैं। भारत के संतों से भी प्रार्थना करेंगे, आपस में तुम लड़ना बंद कर दो, आपस में एक दूसरे की टांग खींचना बंद कर दो। तुम में अगर दम है, शक्ति है, तुम में अगर हिंदुत्व है, तो इन धर्म विरोधियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना शुरू कर दो। बागेश्वर धाम सज चुका है, विशाल पंडाल लग गया है, देश भर से साधु संत पधार रहे हैं। मौका महायज्ञ का है और यहां से भरी जाएगी हिंदू राष्ट्र की हुंकार। अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मांगते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा, तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बागेश्वर धाम में 13 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक भव्य आयोजन किया जाना है। 121 गरीब कन्याओं का विवाह करवाया जा रहा है। अलग अलग संतों का प्रवचन होने वाला है, लेकिन इसी के साथ साथ सनातन धर्म रक्षार्थ महायज्ञ भी होगा। 14 फरवरी को मंगलवार का दिन पड़ रहा है और मंगलवार को बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगता है और निश्चित रूप से यह अनोखा दिवस होगा। 14 फरवरी का दिव्य दरबार भी सजेगा, बागेश्वर बालाजी की कृपा भी बरसेगी और साथ ही साथ कथा का श्रवण भी होगा और समूचे यज्ञ का आगाज होकर के भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर होगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी कथाओं में हमेशा सनातन धर्म की रक्षा और हिंदुत्व की बात करते आए हैं। धर्म का प्रचार करने में
हमेशा वो आगे रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने हिंदू राष्ट्र का सपना संजोया है और अपने इस सपने को साकार करने के लिए वो लगातार अग्रसर है। ये राम जी के लिए जो कह रहे हैं, ये कट्टरपंथता से देश में उपद्रव मच जाएगा, देश में भयावह हो जाएगा, कल होता हो जावे, पर भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। कौन कौन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट हो रहा है, जरा बताओ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ हिंदू राष्ट्र का सपना ही नहीं देखते, बल्कि चेतावनी देते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो अंजाम भयावह होगा। और हम सनातनियों को निवेदन करेंगे, पागलो, सनातनियों अब वक्त आ गया है एक होने का। कई लोग कल मुहे सनातनी ऐसे भी हैं कि अपने धर्म में क्या देवताओं की कमी है। कुछ कल मुहे ऐसे भी हैं जो चादर चढ़ाने जाते हैं। ऐसे कलमोहों को कहेंगे नक्कटा आगी के लगे। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर अपने धर्म के कट्टर है, ये हमारा सौभाग्य है। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अग्रेशन है, ये बाबा का अंदाज बयान है कि उनकी बातें कोई चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। और बात जब हिंदू धर्म की, सनातन धर्म के विस्तार की, घर वापसी और राम राज्य की, तो बात के साथ साथ एक एजेंडा भी चलने लगता है। मारना नहीं है, हाँ जरूरत लगे तो प्लीज, तुम्हें बाप की सौगंध है। हाँ, हमारे राम हमारे बाप हैं, हमारे राम काल्पनिक कोई कहेगा, हमें अच्छा लगेगा या बुरा तो ठोको। बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म, बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म। तो राम राम बोलने में कैसी शर्म। धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें हमेशा बोलना पड़ेगा तो हम सोते सोते भी बोलते रहेंगे। और कई लोग कह रहे थे, अभी न्यूज वालों ने निकाला है, कई लोगों ने निकाला, राम बचावे, कई लोग कह रहे थे भड़काऊ भाषण। अरे राम 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 राम, हम का भड़काऊ भाषण देंगे, करिया मुड़ के हरो, हम का भड़काऊ भाषण देंगे। सब लगाता है बेटा, हमारे लोग कोई चमत्कार नहीं है, ये सनातन धर्म की ताकत है। हाँ, हमारा हिंदू धर्म इतना अद्भुत है कि इसमें ऐसे अनेकों अनेक रहस्य भरे पड़े हैं। जय श्री राम। जब धर्म की बात आती तो बाबा सीरियस हो जाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ धर्म का प्रचार ही नहीं करते, बल्कि धर्म को बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते हैं। और जैसा बाबा का अंदाज है, बातें भी उसी तरह की होती हैं। जो सनातनीय संस्कृति को बचाने का और उसको संरक्षित रखने का प्रयास नहीं करता, वो हिंदू नहीं। गांठ बांध लीजिएगा, अगर सनातनी हो ताकत से बोलो। हिंदुओं जाग जाओ, सनातनियों आज कथा में वचन लेकर जाओ। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ललकार, सनातन की पुकार और हिंदू राष्ट्र की हुंकार अब गूंजने लगी है। ऐसे में बाबा के समर्थकों में इजाफा हो रहा है तो बाबा के विरोधी भी बढ़ने लगे हैं। लेकिन बाबा अपने विरोधियों का जवाब देने में भी पीछे नहीं रहते। हमने कहा अगर हिंदुओं को एक करने की बात अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। हाँ, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम उनको होगी जिन्होंने चूड़ियां पहन ली। हमने चूड़ियां नहीं पहनी, हम सनातन के बब्बर शेर के बच्चे हैं। और सिंह का बच्चा सिंह होता